अपनी अपनी रिस्पांसिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाइए, अपनी कैपेसिटी को पूर्ण रूप से सदुपयोग कीजिए। प्रकृति ने आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य दिया है, आप कोई साधारण नहीं। ये घर के कलह कलेश में उलझ करके, छोटी छोटी बातों का अहंकार करके, छोटी छोटी चीजों का लालच करके अपनी प्रतिभा को धूमिल मत कीजिए। अपने भीतर थोड़ा गम खाने की सामर्थ्य भी पैदा कीजिए। आपकी मां ने अगर डांट दिया है, नाराज होकर के घर से मत भागिए, मां के पैर छूइए कि मां तू मुझे नहीं डांट रही है, तू तेरे बेटे को डांट रही है, और मेरा शरीर भी तो तेरे शरीर से बना है। इस शरीर में अगर थप्पड़ मारेगी तो इस शरीर भी तो तेरा ही है। अरे ऐसा कह करके मां की बात को सह लेना चाहिए। कभी कभी आपके पिताजी भी आपको डांट देते हैं। डांट खाना बड़ा मन तिलमिला जाता है। कोई लल्लो चप्पो तुमसे करे तो बड़े खुश हो जाते हैं। कोई झूठ ही कह दे, अरे हमारी बेटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अमेरिका की देवी जी है, तुम बहुत खुश हो जाओगी कि है क्या बात है, इंडिया से पार हो गई, अमेरिका की देवी बन गई। और मां डांट दे कि चल हबोड़िन बनकर घूम रही, कुछ काम करना नहीं जानती, न भोजन बनाना आता, ससुराल में पीटी जाएगी। तो बोलती है, अरे हम ससुराल पहुंचेंगे तो सबको पीट कर सही कर देंगे। आजकल की कुछ लड़कियां इस तरह की भी प्रैक्टिस कर रही हैं कि ससुराल में सबको सुधार दूंगी। अरे खुद को जो सुधार सकता है वो बिना कुछ रिएक्शन किए सबको सुधारने की सामर्थ्य पैदा करता है। खुद को सुधारना। और ये डांट का हथौड़ा अगर खाने की सामर्थ्य पैदा हो गई, कुछ बनोगे आप। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनो। एक मूर्तिकार जा रहा था, तो जंगल से रास्ता था, जंगल और पहाड़ मिक्स था, मध्य प्रदेश जैसा जंगल रहा होगा। तो वहां पर रास्ते में उसने देखा एक बहुत अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। तो उस पत्थर के पास में वो मूर्तिकार बैठ गया। वो पत्थर की मूर्ति बनाता था और छेनी और निकाला, और उसके मन में भाव जगा कि ये मूर्ति बना दूं मैं, ये पत्थर बहुत अच्छा दिख रहा है। और ज्यों ही हथौड़ा और मारने की कोशिश किया, वो पत्थर जोर से चिल्लाया कि खबरदार, हथौड़ा मेरे ऊपर मत चला देना, आप आगे जाइए, अपना रास्ता पकड़िए, मैं पड़ा हूं, पड़ा रहूंगा, लेकिन तुम कौन होते हो मेरे ऊपर छेनी हथौड़ा चलाने वाले। तो मूर्तिकार ने कहा कि अब इसके ऊपर हथौड़ा चलाना भी ठीक नहीं। अपना छेनी हथौड़ी सब थैले में रख लिया और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे जा करके देखा एक और दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है। दूसरा पत्थर देखा तो फिर उसका मन ललचा गया कि इसकी मूर्ति बना देता, क्योंकि उसमें मूर्ति बनाने की कला थी। और जिसमें जो कला होती है उस कला को प्रयोग करने का कभी कभी मन बहुत हो जाता है। जिसमें गाने की कला है वो मेरे पास कभी कभी आता है, बोलता है भजन सुनाऊं आपको। तो मैंने कहा टाइम कम है, बोले एक लाइन सुना देता। कला है, सुनाना चाहता है। कितने लोगों में चित्र बनाने की कला है, कभी कभी मेरा चित्र बना कर ले आते हैं कि आपका रेखा चित्र है। अपनी कलाओं का प्रयोग करने की इच्छा होती है, और जो अपनी कलाओं का प्रयोग करता है वही दुनिया के अंदर सम्मान भी पाता है। अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं करोगे, गुणों का प्रयोग नहीं, तो इस दुनिया में ना तो नाम होगा, ना तुम्हारा कोई काम होगा, ना धन धाम होगा,
0/00 बनकर रहोगे। इसलिए अपनी कलाओं का प्रयोग किया करो और एक एक व्यक्ति को 18 कलाएं सीखना चाहिए और उन सब कलाओं का प्रयोग करोगे तो सबसे निराले हो जाओगे। तो घर में कलह कलेश है, घर घर में दुख है, सबके घर में कुछ न कुछ द्वंद है और सबके मन में बहुत बड़ी उलझन और अशांति है। तो ये कोई छोटी जिम्मेदारी है कि ऐसा सत्संग सुनाइए जो सबके मन को शांति मिले, सहनशीलता बढ़े, गम खाने की शक्ति पैदा हो। हे मेरे दाता ऐसी शक्ति दो, कभी मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कठोर बोल दे तो उसके कठोर शब्दों को भी सह सकूं। कभी बेटे चोटदार बात कह दें कि तुमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, उनके घायल करने वाले शब्दों को सुनकर भी घायल न हों। और कभी पत्नी भी बोल दे कुछ कड़क तो मुस्करा कर सह सकूं और कभी पति गलती करे तो उसको माफ कर सकूं। ऐसी शक्ति देना मेरे दाता कि हर स्थिति में अपने आप को खुश रख सकूं और आनंद से जिंदगी जी सकूं। कभी आपके साथ में आपका भाई दुर्व्यवहार करेगा और कभी आपके माता पिता भी आपको कठोर बोल देंगे और कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी पत्नी आपको कुछ ज़्यादा ही बोल देगी। बाराबंकी जिले में तहसील फतेहपुर के एक भक्त मिले, टीचर थे, शिक्षक। तो बोले हमारे घर आओ। तो हमने कहा अभी टाइम नहीं है। तो बोले तो मर जाएंगे तब आओगे क्या? तो हमने कहा मर क्यों जाओगे और जियो भी। अरे बोले राजा दशरथ वाली दशा होने वाली है। तो हमने कहा क्या मतलब, तुम्हारी वाइफ कैकेयी है क्या? बोले कैकेयी थी नहीं, अब बन गई कैकेयी। तो हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले 1 कुंटल तेल पिपरमेंट का रखा था और हमसे धोखे से वो गिर गया तो सब खराब हो गया। तो उसके लिए अब मेरी पत्नी मुझको बहुत डांटती है और कभी मूर्ख कहती, कभी बेवकूफ़ कहती, कभी बुद्धू कहती है, कभी कहती है तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तो हम सोचते हम टीचर हैं, 80,000 रुपया महीना वेतन पाई थे, हमका बुद्धू बतावत है और खुद के पास दिमाग हो तो बहुत बिल्लाई गए नहीं। तो या तो आत्महत्या कर लेंगे, तब सुनोगे जब मर गए भगत जी तो आओगे देखने, इसलिए पहले आ जाओ। तो हमने कहा चलो अच्छा कल आता हूँ। फिर मैं गया, पधरौनी किया। उनकी पत्नी की भी श्रद्धा थी, साफ सफाई बहुत रखती थी। उनके यहाँ जब हम जाते थे तो हम भी डरते थे कहीं कुछ नाराज ना हो जाए गंदगी के लिए। सबके जूता चप्पल बाहर उतरवा देती थी। तो हमने कहा कि मेरे खड़ाऊँ हैं लकड़ी के, उतार दूं ये भी? अरे बोले गुरुदेव आपका तो सब पवित्र है, लेकिन ये सब गोबर लगाए आवत है, इनका हमने बोले ये मास्टर साहब हैं, ये दुनिया भर की गंदगी सब लेके घर में लाए, इनका हम डांटी थे बहरे उतारो। आप तो लाइए, आपकी चरण धूल यहाँ पड़ जाए तो अच्छा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब किसी परिवार की समस्या का समाधान करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए, अन्यथा वो सोच लेंगे कि हमारी शिकायत किया है पति देव ने इसलिए गुरुदेव सुना रहे हैं, तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, फिर बात नाराज हो जाएंगे। तो बड़े तरीके से मैंने आधा घंटे प्रवचन सुनाया और समझाया, तो उनकी पत्नी का मन बदल गया और मैं विदा हो गया। फोन आया मेरे पास कि पता नहीं क्या हुआ, पूरा मन बदल गया। अब वो पिपरमिंट के तेल की चर्चा ही खत्म हो गई। आपके पति से कुछ नुकसान हो जाए, बेटे से नुकसान हो जाए, वाइफ से नुकसान हो जाए, नुकसान के लिए इतना परेशान मत होना। याद रखना धन का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, जमीन का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं, सामान का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं, आदमी का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आदमी सुरक्षित है तो धन फिर कमा लेगा, लेकिन आदमी ही नहीं रह गया तो उस धन से भी आदमी नहीं खरीद सकोगे। इसलिए आदमी को बचाइए।
यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समाः सिद्धाः सिद्धो चक्रत्वापि न निबद्धते। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। बड़ा मार्मिक श्लोक है कि जितना आपको प्राप्त हुआ है उसमें संतोष भी कीजिए, और जो और प्राप्त करना है उसके लिए प्रयास भी कीजिए, और जो प्रयास करने से मिल गया है उसका उपभोग भी कीजिए, और जो मिलने के बाद भी खो गया है उसको भुला दीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, दौड़ना बंद कर दीजिए। अपने आप को जरा संतोष में भी रखो।